अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। भाई पर वीडियो में आ गए हैं। तो यार आज थोड़ा मूड खराब था और एक्चुअली आज मेरा फोन चोरी हो गया और एप्पल का फोन था, आईफोन 14 प्रो। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है, जस्ट इन केस ऑफ लाइक जिसके गई पुलिस में है या फिर क्राइम ब्रांच में, वट जो भी आपकी कोई सोर्स वगैरह अगर आपकी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मेरी हेल्प हो पाए। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, जो आपको पता ही होगा एप्पल के फोन ट्रेसेबल होते हैं, हालांकि मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट डाल सकते थे डाल दी, पर अगर कोई ऐसा बंदा है जो एक्चुअल में हेल्प कर सकता है इस चीज में, फोन को फाइंड आउट करने में, तो प्लीज कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यार आज मार्केट की बात करते हैं। हालांकि बहुत बहुत मूड खराब है क्योंकि यार एक तो फोन ऐसा तो था नहीं, कुछ नया था, पुराना था, डेटा होता है, सारी चीजें होती हैं, एक हैबिट होती है आपकी, उसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो बिल्कुल मन एकदम डाउन हो जाता है। ये मैं मम्मी के फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, तो ओके, तो आप लोग प्लीज थोड़ा टॉलरेट करना। बाकी यस, बहुत मूड खराब है आज और बेकार ही है। बाकी यहाँ मार्केट की अगर हम बात करें तो बेसिकली मुझे दोपहर में जब मैं निकला था, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 निकला था घर से, तो उससे पहले कॉल आए थे 9 साढ़े 9 के आसपास, 10 बजे के आसपास, गैप अप को लेकर। तो बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि ये गैप अप क्यों हुआ। तो वहां पे लोग अनुमान लगा रहे थे सीज फायर या फिर कुछ अलग, पता नहीं। एक तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ भी अगर होता है ना तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा मतलब मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं। मैंने देखा है जब भी कोई इवेंट्स होते हैं ना तो मार्केट में आधे से ज्यादा लोग मिस इन्फॉर्म्ड होते। तो ये गैप अप होने का सबसे बड़ा रीजन यही था। आप लोगों ने देखा होगा रात के 2-2:30 बजे के आसपास न्यूज आई थी जहां पे यूएस और चाइना का ट्रेड जो टॉक हुआ था पे डील हो गई थी। तो बेसिकली ये उसका गैप अप है और मार्केट के पास ऐसा कुछ था नहीं गैप अप देने के लिए, वो भी 500,000 पॉइंट के इतनी बड़ी रैली। मार्केट के पास वही सबसे बड़ा ट्रिगर था। और वैसे भी अगर आप आजकल की मार्केट को देखें तो आजकल की मार्केट मोर ओवर अब ट्रेडर रिटेलर के लिए तो रही नहीं गई है एज अ मैनुअल ट्रेडर। बहुत मैनिपुलेशन है। मतलब अगर आप डेटा देखोगे और उसके बाद मार्केट देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इवन कुछ डेटा देख रहा था और अब कुछ ऐसे चैनल मैंने ज्वाइन कर रखे हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल या फिर चीजें देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो वहां पे उनकी रिसर्च थी, तो उन्होंने एक डेटा शेयर किया था उस चैनल पे। तो वहां पे क्लियरली दिख रहा था कि बड़े प्लेयर जितने भी थे, बिग प्लेयर्स, बिग मनी, उन्होंने हायर मतलब 1000 से 1500 की पुट बेच रखी थी मार्केट में। फ्राइडे को बेच के गए थे और साथ ही साथ 1.5 से 2000 पॉइंट दूर की कॉल लेके गए थे, मतलब बाय करके गए। और वो क्लियरली डेटा में दिख रहा था, चार्ट्स में भी दिख रहा था, वो चार्ट के साथ शेयर किया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है ना कहीं आप लोगों को ये क्लियर एविडेंस दे देती है कि पहले से ही इन लोगों को पता था कि ये न्यूज आप लोगों को दिखाई जाएगी, आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान के वॉर के चक्कर में उलझाया जाएगा, आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, उसके अंदर पूरा इतना इंडल्ज कर दिया कराया जाएगा कि आप लोग बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। और मैंने आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें भी एक लाइन बोली थी लास्ट में जाते जाते कि अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड, मैंने ये चीज बोली थी, अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट सिंगल डे में आपको 500 600 800 पॉइंट तक की भी रैली देता हुआ नजर आए। तो वो यही मार्केट का सरप्राइज था जो मार्केट ने दिया। बड़े प्लेयरों को पहले ही पता था कि वो न्यूज आने वाले, और वो न्यूज आई भी कब? संडे की रात को, मतलब मंडे की रात, मंडे को 2-2:30 बजे के आसपास आई थी रात। तो आप देख लो कि ये सारी चीजें कितनी वेल प्लान्ड होती हैं कि पहले लोगों का थिंकिंग चेंज करो, अप्रोच चेंज करो, पोजीशंस चेंज करो, उसके बाद अल्टीमेटली बड़े प्लेयर तो वही पोजीशन लेके जा रहे हैं जिससे प्रॉफिट होने वाला है, बट आप लोगों को कैसे चेंज कराया जाता है। यहाँ पे आप ये लेके चलो, किसने सोचा था आज निफ्टी 838 पॉइंट की रैली करेगा, किसने सोचा था। हालांकि बहुत सारे लोग कॉल्स भी लेके गए थे, ऐसी बात नहीं है, बट वो एक ऐसी बेट नहीं थी जहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। और मैं लिख के बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने तो इस पूरे को कैप्चर भी नहीं किया होगा, कॉल उनका खुला होगा, उन्होंने यही एग्जिट कर दिया होगा, उसके बाद वो फिर भी रिग्रेट में होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भी वो रिग्रेट में होंगे कि भैया हमसे इतना बड़ा मूव मिस हो गया। और जो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने पूरे क्या मिस किया तो उनके लिए तो रिग्रेट, तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। ये मार्केट के कुछ ऐसे दिन होते हैं या फिर ऐसे मूव्स होते हैं जहां पे आप लोगों को हमेशा ये समझ के चलना है कि अब एक्चुअल में मार्केट अब रिटेलर का नहीं रहा।
हाँ, अल्गो अगर आप करते हो तो वहां पे चलो एक डिसिप्लिन है, जो भी होगा अल्गो के साथ होगा, बट विदाउट अल्गो मुझे नहीं लगता मार्केट में एग्जिस्ट या सरवाइव करना, इस पे सरवाइव करना बहुत इजी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है कि अब ये रैली आई और आप देखोगे कि इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज थी, मार्केट में वॉर चल रहा है, हमारे देश के ऊपर वॉर चल रहा है, हमारा उसमें पैसा खर्च हो रहा है, इकोनॉमी लॉस होता है, बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारी इंटरनल ग्राउंड्स पे ऐसी भी न्यूज है जो अभी बताई भी नहीं जा रही, जो शायद 1-1.5 महीने बाद रिलीज हो, तब मार्केट रिएक्ट करे। तो मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट भी अब अपने डोमेस्टिक क्यूज के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि उसको पता है कि इंटरनल रियलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव हो चुकी है कि वहां पे अब कंट्रोल आ चुका है बिग मनी का। अब वो इतना आप जान के रखो कि अगर कोई मर भी जाएगा, देश लुट भी जाएगा, तब भी मार्केट को साइडवेज करा देंगे, और ये आपको हमेशा दिखाया जाएगा कि मार्केट इज पॉजिटिव, मार्केट बहुत ये है, मार्केट में बहुत दमखम है। भाई ये मार्केट जो है ना बबल में जा रही है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट बबल में जा रही है, और ये 2008 में जैसे बबल फटा था ना, लोग बर्बाद हो गए थे, तो ये बिल्कुल अब वैसे ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब चीजें मैनिपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो वो बबल क्रिएट करती है, और जब बबल फूटता है तो फिर आप इतना लेके चलना कि वो बबल फिर आपको क्या सभी को डेंट देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडर। जो ट्रेडर होते हैं उनकी पोजीशन साइड में होते तो कोई चक्कर नहीं है, बट डेंट उनको छोड़ के बाकी सबको देता है, और बाकी जो लोग बहुत ज्यादा कॉल पुट में होंगे तो उनका तो आपको पता ही। तो ये चक्कर था कि वो ट्रेड टॉक हुई यूएस चाइना के बीच में, दैट्स वाई मार्केट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट ने एक बहाना मार लिया कि सीज फायर भी तो हो गया, तो वो तो एक सपोर्टिंग न्यूज थी बट मेन नहीं थी। अल्टीमेटली अगर ये चाइना और यूएस की ट्रेड टॉक नहीं आती, न्यूज नहीं आती, तो डेफिनेटली आप देखते हैं आज मार्केट जितना ही आपको ऊपर दिख रहा है, मेक श्योर मार्केट आपको उतना नीचे ही दिखता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट जो ये खड़े पैर ऊपर जा रहा है, जब ये वापस खड़े पैर नीचे आएगा तो उस वक्त भी आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 600-800 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल जाए। और कोई ये बड़ी बात भी नहीं बोल रहा मैं, क्या पता ये आपको 1-2 दिन में ही मिल जाए कि वापस से आप यहाँ पे खड़े हो, वापस से आप यहाँ पे आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मार्केट के लिए अब 1000, मैंने आपको पहले भी बोला, मार्केट इज कंफर्टेबल नाउ, मार्केट इज कंफर्टेबल टू मूव एटलीस्ट 500, 600, 700 पॉइंट, क्योंकि मार्केट के उतनी रेंज बढ़ चुकी है। पहले की बात अलग थी, पहले तो मार्केट 50-100 पॉइंट के अंदर ही थक जाता था, अब नहीं है भाई। अब मार्केट में इतना दम था, ये तो 3.5 मार्केट बंद हो गई। सच बता रहा हूँ, अगर ये मार्केट शाम तक खुलती ना, तो ये शायद आज 25,000 को भी क्रॉस कर देता। सच बता रहा हूँ, आप 25,000 भी आज कोई बड़ी बात नहीं है, क्रॉस हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, 25,000 भी क्रॉस हो जाता। और अगर आप देखोगे मार्केट ने जाते जाते हाईस पे क्रॉस किया है, मतलब ये भी मार्केट की चीज देखो, हाई पे ही क्लोज किया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट जिस तरीके से भी चल रहा है, दूर रहने में भलाई है मैनुअल ट्रेडर। बाकी यस, यहाँ से टारगेट मैंने आपको पहले बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, मार्केट के पास कुछ गिरने के लिए रहा नहीं, उड़ने के लिए मार्केट फिर उड़ता चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा विद इन कब आपको 1-2 दिन के अंदर 25,200 देखने को मिले। और कोई बड़ी बात नहीं है, कल मार्केट फिर एक आपको सरप्राइज करे। अभी जैसे कि गिफ्ट निफ्टी 100-150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 100-150 गैप डाउन को 1-1.5 पॉइंट का बना के फिर वहां पे 500 पॉइंट की रैली करा दे। तो आप लोग बी कॉशियस, बी प्रिपेयर। आप देखोगे सारे इंडेक्स यार, मतलब पहली कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है ना कि उसके बाद तो फिर पता चल ही जाता है, या तो हम साइडवेज होंगे या तो ऊपर होंगे। नीचे आने के चांस तब होते हैं ज्यादा जब मार्केट में कुछ नेगेटिव फ्लोट हो। जब इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद मार्केट नीचे नहीं आ रहा, तो आप तो फिर पुट लेके वैसे ही बेवकूफी करोगे ऐसी मार्केट। क्योंकि आप इतना याद रखो कि अगर मार्केट इतनी भयंकर नेगेटिव न्यूज में अगर इतनी बड़ी कैंडल बना रहे ना ग्रीन, तो इससे ज्यादा कंट्रोलेबल आपको फील नहीं होना चाहिए कितनी कंट्रोल्ड मार्केट है। ठीक है, तो यहीं से याद पता लगाना था आपको, ये रेंज खींच के या तो मार्केट साइडवेज होती है या तो ऊपर जाती है। ठीक है, बाकी सभी ने यार रैली दिखाई है, 5% मिड कैप। मैंने आपको बोला भी था मिड कैप अगर रिवर्स करेगा तो ये 12,500-12,800 तक आ जाएगा। और बाकी सेंसेक्स तो भाई पागल ही हो गया आज। ऑलमोस्ट आप देखोगे मतलब सभी इंडेक्सों ने सेम ही ऑलमोस्ट मूव किया है। आप देखोगे स्टॉक्स ने भी अच्छा मूव किया, इवन दो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो भी 5-10% से ऊपर है। सो विच इज अ ग्रेट साइन फॉर इन्वेस्टर्स, बट दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग साइन। मैं तो ये बोलूंगा मार्केट आपको एक निकलने का मौका दे रही है। शायद ये मेरे काफी अर्ली वर्ड्स हैं, बट मार्केट आपको एक निकलने का मौका दे रही है भाइयों। अगर आप निकलना चाहते हो, जो आपने पोर्टफोलियो 40% नेगेटिव में देखे, अगर आप यहाँ पे निकलना चाहते हो वो था बियर मिनिमम लॉस में, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। क्योंकि ये आप लोगों को लास्ट मौका मिल रहा है बुक करने का प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो से। अगर अब आपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, एटलीस्ट इतने तो नहीं किए कि आपको अगर आगे मार्केट पलटा तो यहाँ से फर्क नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फिर आपसे ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। बट अगर आपने बुक नहीं किया तो फिर आप याद रखना, और मेरे इस वीडियो की डेट को भी याद रखना। वैसे भी मेरा फोन खोया था, मुझे तो हमेशा याद रहेगी 12 मई। अभी तो मैं रात को वीडियो बैठ के बना रहा हूँ, 13 लग गया, बट 12 मई की डेट याद रखना कि आप
रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं करोगे अब से लेके 1.5-2 साल, ठीक है। तो दिस इज लास्ट टाइम फॉर यू, तो आप लोग देख लो, क्योंकि मैंने 25,800 पे भी अवेयर किया था जब आया था मार्केट। उसके बाद आप देखो हम कहां तक गए, 21,800, पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे थे लिटरली, तब भी लोगों ने नहीं सुना, और वापस से अब मार्केट 25,000 आ चुका है, फिर मेरा अलर्ट जारी हो चुका है। तो आप लोग देख लो अब यहाँ से जगह कितनी है। अब देखो यार, यहाँ से जाने को तो 2,000 पॉइंट कल फिर ऊपर कर दे, तो वो अब मार्केट जो रह गया बड़े प्लेयरों का रह गया। टेक्निकल पे मार्केट चली ही नहीं रहा। टेक्निकल्स ऑफ मार्केट के लिए ऐसे हो चुके हैं, बस आपको पता होना चाहिए ये वो लेवल है जहां से मैं कॉल खरीद लूं, उसके बाद कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा आई डोंट। टेक्निकल तो मार्केट ने बस यही फॉलो किया कि बस चाइना की न्यूज आ गई, मार्केट को पॉजिटिव लगा, मार्केट को अपनी क्यूज से ज्यादा वो पॉजिटिव लगा, जबकि वो दूसरे देशों की टॉक है। वहां पे हमारा ऐसा कुछ, बल्कि हमें टेरिफ लगने के बाद भी इतना कुछ घाटा नहीं था जितना हम दूसरों को देख के गिर गए। हाँ घाटा है, बट एक कंफ्लिक्ट वाला था, वो इजिली रिजॉल्व कर लेता भारत, ऐसा कुछ खास नहीं था। वो मार्केट इतना स्मार्ट है मार्केट, बट स्टिल आप देखोगे हम कहां तक निकल गए, ठीक है। तो अब मार्केट रह गया है कि बड़े प्लेयरों का मार्केट है। मेरा मन कर रहा है आज कॉल खरीदने का तो मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, मेरा मन कर रहा है आज पुट बाय करने का तो मैं नीचे गिराऊंगा, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हेज ने आज प्रॉफिट बना के दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे अभी हाल ही में 1 से 2 नहीं 3 इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट अभी पॉज करा है यहाँ पे अल्गोस को, ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो पॉज किया कॉज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे मैं उनके डिसीजन को गलत भी नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे मैं सही भी नहीं बोल पाऊंगा। सही इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अगर मान लो अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, जब मार्केट आपका ब्रेक ड्रोडाउन में आता है और जब मार्केट आपका ड्रोडाउन से बाहर निकलता है, सो देयर इज सम साइंस ये होता है। जब मार्केट आपका ड्रोडाउन में आता है, मतलब पोर्टफोलियो ड्रोडाउन में आता है, तो वहां पे आपके जो लॉसेज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल 0.5%, 1% के आसपास होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे मार्केट निकलता जाता है आपके लॉसेज भी कम होते जाते हैं। अब वहां पे ऐसा तो नहीं होता एकदम रेड से ग्रीन में आ जाते हैं। वहां पे ये होता है कि पहले हमारा 6-8 हजार का लॉस हो रहा था, 10,000 का हो रहा था, अब वो लॉस आपका 5-6 हजार का हो रहा है। फिर आपका वही लॉस अब 2-3 हजार में कन्वर्ट हो गया, 4 हजार में हो गया, फिर वही लॉस आपका 2 हजार में, फिर उसके बाद वापिस से हम अब ग्रीन नंबर भी दिखाने लगे हैं, ग्रीन नंबर में आने लगे हैं। तो वो एक सिंबल होता है। अब यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर 3 से 4 दिन के अंदर ही पूरे रिकवरी आ गई 1.5-2 महीने, तो वहां पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनका फ्रस्ट्रेशन कितने लेवल पे होगा, और फ्रस्ट्रेशन क्या होना भी चाहिए, क्योंकि ये होता है अगर आप लॉस के टाइम पे खड़े रहोगे प्रॉफिट के टाइम पे जाओगे तो फिर ये भी कोई समझदारी नहीं है। डिसिप्लिन पे ट्रस्ट रखना सबसे मुश्किल इसलिए ही होता है क्योंकि वहां पे चलता है डेली का माइंडसेट, वहां पे चलता है स्ट्रॉन्ग माइंड कि भाई मुझे ये मेरा एक कार्य है। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, खाएंगे, भूख लगती है ना कि खाना खाना है, खाएंगे बार बार, अगर हमें भूख लगेगी बार बार खाएंगे, वो हमारी हैबिट है, हम वो नहीं छोड़ सकते, तो वो हमारी एक नेचुरल हैबिट है। ऐसी डिसिप्लिन की भी एक हैबिट होती है। बहुत लोगों के अंदर डिसिप्लिन होता है, हम सुबह 8 बजे उठेंगे तो उठेंगे, कुछ भी उधर दुनिया की इधर से उधर हो। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे उनके किस्से होते थे कि हमारे दादाजी या कभी नाना जी कभी 6 बजे से ऊपर नहीं उठे, तो वो डिसिप्लिन होता है। तो ऐसी मार्केट में भी डिसिप्लिन वर्क करता है। बस फर्क इतना होता है कि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है लोगों के फॉलो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ड एंड मनी लगा होता है, इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इसी वजह से एक पोर्टफोलियो होता तो सबका है, बट पीएनएल सबके अलग इसलिए ही होते हैं। अब यहाँ पे वो 3 लोग हैं जो चला नहीं रहे हैं। अब वहां पे अगर मान लो वो 15 दिन बाद फिर से रिज्यूम कर दे, बट 15 दिन तक क्या पता इतनी रिकवरी आ जाएगी आपके 1-1.5 महीने का पैसा रिकवर कर दे, तो वहां पे फिर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आई डोंट नो कितना होगा। तो मैं यही बोलता हूँ, या तो इसलिए मैं कैपिटल एक्स्ट्रा रखवाता हूँ, दिस इज द मेन रीजन। तो अब आप लोगों को ये माइंड में रखना है, या तो आप डिसिप्लिन के साथ रहो या तो फिर आप अपनी चीजों के साथ रहो। अगर आप अपनी चीजों में स्ट्रिक्ट हो तो दैट इज ओके। वहां पे आप स्ट्रिक्ट ये हो कि मैं अगर 15 दिन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, फिर आपको रिग्रेट भी नहीं करना है। जैसे मेरे को कॉल्स आते हैं कि सर अगर मान लो, मैं आप क्या जवाब दूं उसका, प्रॉफिट हो गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आज प्रॉफिट हुआ तो अब इसमें मैंने कोई थोड़ी ना बोला था माँ, हमारे पास डिसिप्लिन है। आज लॉस होता तब भी लॉस की वीडियो आती। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, आप लोगों को अब अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी दैट यू आर मैच्योर ट्रेडर और आप बहुत ही एडल्ट हो। तो आप लोग इस चीज को समझो। बार बार मैं आंसर नहीं दे सकता, जैसे मुझे क्वेश्चंस और वो आते हैं डीएम, तो भाई मैं आंसर बार बार नहीं दे सकता। मैं बस आपको ये बोल सकता हूँ, अगर आपको डर लगता है तो आप डेफिनेटली पॉज करो अपनी ट्रेडिंग को कुछ दिन के लिए। उसके बाद जब वापस आओ तो नेट माइंडसेट के साथ वापस आओ विदाउट रिग्रेट। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो तो आप मार्केट में बने रहो, भले ही आधे लॉट से काम करो और लॉस कम होगा बट प्रॉफिट भी कम होगा। बट ये है कि आपकी स्टेबिलिटी अगर आ जाए फिर से आप वापस इतने लॉट पे चले जाओ। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने सुबह ही निकाल दिया था जहां तक मुझे पता है। ये तो वैसे भी अल्गो टेस्ट 12 बजे के बाद वैसे ही नहीं चलता, ये तो मैं देख चुका हूँ। 12 बजे के बाद कभी नहीं चलता ये इसका चार्ट ग्राफ, बट मॉर्निंग ही निकाल देते क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 10-15 से पहले ही निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड भी नहीं हो पाई, क्योंकि इतना ज्यादा शार्प मोमेंटम आया कि आपके जो हेजिस थे वो प्रॉफिट देगा। और मैंने कितनी बार बोला है कि हेजिस
इज नॉट अ हेजेस। वो आपके स्ट्रेटेजी की तरह भी काम करते हैं। वो आपको हमेशा उस टाइम पे बैकअप प्लान देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उस टाइम पे चलते हैं जहां पे आपकी मे बी स्ट्रेटेजी एरर में आ सकती है। क्योंकि जब हाई विक्स होता है तो वहां पे आपके क्या होता है, प्रीमियम्स की कॉस्ट बढ़ जाती है सेलिंग में भी, तो वहां पे प्रीमियम्स मिलते नहीं है, लिक्विडिटी इशू हो जाता है। तो बट हेजेस तो बाइंग हमारी वो बाइंग में होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, तो पकड़ लेता है, भले 2 का नहीं 4 का प्राइस पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। बट अगर आपका वो 4 का प्राइस बैठ गया और मार्केट आपके डायरेक्शन में निकल गई तो आपके फिर यही रिजल्ट आएंगे। तो ये चीज होती है आपके हेजेस का कमाल। तो हेजेस इज नॉट अ हेजेस, ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। तो वो चीज आप लोग देख के रखें, ठीक है। तो बस आज का दिन अच्छा रहा, ग्रीन रहा, बट मेरे लिए दिन बिल्कुल बेकार रहा और आई एम जस्ट बैडली इन हेवी इमोशंस। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग